आजकल हम सर्कल की इक्वेशंस मालूम कर रहे हैं जब हमें सर्कल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हो। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन 4 का बी पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया ये गया है कि सर्कल पास कर रहा है एक पॉइंट में से और हमें सर्कल का रेडियस दिया हुआ है और ये बताया गया है कि सर्कल का सेंटर एक लाइन के ऊपर है। आप सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। आज का जो लेक्चर है इसमें बस यही एक क्वेश्चन है जो इस तरह का है। इस तरह का कोई और क्वेश्चन नहीं है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। तो आपके लिए खुशी की खबर है कि आज आपको होमवर्क नहीं मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए हर एक पार्ट के लिए फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। वो सर्कल जो थ्रू कर रहा हो, पास कर रहा हो पॉइंट -3 और 1 में से, जिसका रेडियस 2 हो और वो सर्कल जिसका सेंटर इस लाइन के ऊपर हो। हमें मालूम करनी है एक सर्कल की इक्वेशन, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो थ्रू कर रहा है, पास कर रहा है पॉइंट -3 और 1 में से, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 है और ऐसा सर्कल जिसका सेंटर इस लाइन के ऊपर है। याद करें हमारे पास दो सर्कल की इक्वेशंस हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इस इक्वेशन की मदद से हम सर्कल की इक्वेशन मालूम किया करते हैं जब हमें सेंटर और रेडियस या दो में से कम एक चीज़ मालूम हो। और अगर सेंटर भी ना मालूम हो और रेडियस भी ना मालूम हो तो फिर हम सर्कल की जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का इस्तेमाल करके उसमें जो 3 अननोन G, F और C हैं उनकी वैल्यूज़ मालूम करके और इस इक्वेशन में पुट करके सर्कल की इक्वेशन मालूम करते हैं। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इन दो में से कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जिस सर्कल को हमने मालूम करना है उसका रेडियस हमें मालूम है, इसलिए हम मालूम करेंगे सर्कल की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करते हुए। बिफोर इट कि हम इसको सॉल्व करें, ज़रा थोड़ा सा और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है -3 और 1। हमने वो सर्कल मालूम करना है जिसका सेंटर इस लाइन पर हो, जो इस पॉइंट में से पास करे और जिसका रेडियस 2 हो। हम चाहते हैं कि सर्कल का सेंटर इस लाइन पर हो। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया इस लाइन के ऊपर, सेंटर इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है। दूसरी बात ये देखनी है कि सर्कल का रेडियस 2 हो। अगर यहाँ पे सर्कल का सेंटर है इस पॉइंट पे और सर्कल ने इस पॉइंट ए में से पास करना है और रेडियस हम चाहते हैं कि 2 हो। अगर इस पॉइंट को मैं लाइन के ऊपर डिफरेंट पोजीशंस पर लेकर जाऊं तो इस पॉइंट से पॉइंट ए का डिस्टेंस कभी बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है और यहाँ पे ये डिस्टेंस मिनिमम है। हो सकता है कि पॉइंट ए का इस पॉइंट से डिस्टेंस 2 हो उस वक्त जब इस पॉइंट ए का इस पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम है, या हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल हो कि 2 डिस्टेंस उस वक्त आए जब ये लाइन के ऊपर वाला पॉइंट ए से मिनिमम डिस्टेंस पर ना हो। अगर तो इस पोजीशन पर जहाँ पे ये मिनिमम डिस्टेंस है 2 यूनिट्स का डिस्टेंस हुआ पॉइंट ए में और इस पॉइंट के ऊपर जो लाइन में है, तो इस पॉइंट को सेंटर लेकर और इस पॉइंट में से पास करता हुआ हम एक सर्कल बना सकेंगे। वो सर्कल कुछ इस तरह का होगा। और अगर ऐसा ना हुआ, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस इस पॉइंट से जो लाइन पे है और ए के दरमियान उस वक्त हुआ जब ये थोड़ा सा दूर हुआ, तो ऐसी सूरत में बेसिकली हमारे पास ऐसे 2 पॉइंट्स आएंगे, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। ये एक पॉइंट है जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस 2 यूनिट है, हो सकता है ऐसा हो, और एक पॉइंट ऐसा हो राइट साइड पे इस पोजीशन जिसका डिस्टेंस ए से 2 यूनिट हो। तो ऐसी सूरत में इसको सेंटर लेकर ए में से पास करता हुआ एक सर्कल बनेगा और यहाँ पे भी अगर 2 यूनिट है, इसको सेंटर लेकर इस पॉइंट में से पास करता हुआ ये एक सर्कल बनेगा। तो पॉसिबिलिटीज 2 हो सकती हैं कि ये जो सर्कल जिसका सेंटर इस लाइन पर है, ऐसे 2 पॉइंट्स आएँ जो इस लाइन पर हों और ए से 2 यूनिट के फासले पर हों और हमारे पास जो है जो सर्कल बने वो 2 सर्कल बने। और हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल हो कि मिनिमम डिस्टेंस 2 यूनिट का हो और उस पॉइंट को सेंटर लेकर एक सर्कल बने। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो
पॉइंट लाइन के ऊपर है, जब ये इस पॉइंट ए के करीब 3 हो तो ये डिस्टेंस 2 यूनिट से ज़्यादा हो। ऐसी सूरत में हमारे पास कोई भी सर्कल नहीं बनेगा। थ्योरेटिकली, ग्राफिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इस क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। हम इसको एनालिटिकली सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इस तरह का हम एक सर्कल मालूम कर सकते हैं, क्या हम इस तरह के 2 सर्कल्स मालूम कर सकते हैं, या इस तरह का सर्कल मौजूद ही नहीं है। इस बात के चांसेस बहुत कम है कि इस तरह का सर्कल मौजूद ही ना हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में डिमांड किया कि ऐसा सर्कल मालूम करें। तो या तो ऐसा सर्कल 1 होगा या 2 होंगे। उसने कम से कम क्वेश्चन देने से पहले चेक कर लिया होगा कि ऐसा सर्कल बन रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हमने डिसाइड कर लिया है कि हम सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो सर्कल की इक्वेशन हमने लेट कर ली x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और भला क्यों लेट की है? इसलिए लेट की है कि हमें गिवन है कि रेडियस 2 है। चूँकि हमें गिवन है रेडियस 2 है तो इस इक्वेशन में r की जगह यहाँ 2 लिख लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास 2 अननोन रह गए हैं h और k, वो मालूम करके इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अगर मैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इस्तेमाल करता तो मुझे 3 अननोन g, f और c मालूम करना होते और कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा टफ हो जाती। इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इस्तेमाल की है। अब जो 2 अननोन h और k मालूम करने हैं उसके लिए बाकी क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये वाला पॉइंट -3 और 1 जो है वो सर्कल पर है। सर्कल इस पॉइंट में से पास कर रहा है। अगर सर्कल इस पॉइंट में से पास कर रहा है या ये पॉइंट सर्कल पर है तो ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट -3 और 1 इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करते हैं। x की जगह -3 पुट करेंगे और y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब यहाँ पे x की जगह -3 पुट करेंगे तो -3 माइनस h का स्क्वायर आ गया और जब y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो +1 माइनस k का स्क्वायर आ गया और राइट साइड वाला जो 4 है वो एज इट इज़ आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -3 माइनस h का स्क्वायर हल करना चाहते हैं। -3 माइनस h के स्क्वायर को हल करने के लिए अगर मैं बीच में से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कॉमन लेने के बाद 3 प्लस h का भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस बन जाएगा और 3 प्लस h का स्क्वायर हमें सॉल्व करना होगा। और 3 प्लस h का स्क्वायर हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3 प्लस h का स्क्वायर हम a प्लस b के स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। जब हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 आ जाएगा, प्लस h का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2ab जो है वो 6h बन। और अब हमें हल करना है 1 माइनस k का स्क्वायर। इसके लिए a माइनस b के स्क्वायर का फार्मूला 1 का स्क्वायर 1 आ गया और प्लस k का स्क्वायर और -2ab में -2k आ गया और राइट साइड वाला 4 एज इट इज़ आ गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, फिर प्लस का 6h माइनस का 2k और रह गई 9, 1 और 4 की सिंप्लीफिकेशन। 9 और 1 को ऐड कर लें 10 हो जाएगा और राइट साइड वाले 4 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें तो माइनस का 4 हो जाएगा और राइट साइड पे 0 रह जाएगा। अब हमारे पास ये जो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 6h माइनस 2k है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा और 10 माइनस 4 जो है वो मेरे पास प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। मेरे पास h और k की एक इक्वेशन बन गई है। मुझे h और k मालूम करने हैं, 2 अननोन्स हैं तो मेरे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। एक और इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। क्वेश्चन में दिया ये गया है कि जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन पर है। सर्कल का सेंटर अगर इस लाइन पर है तो वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लिया करते हैं तो उसमें सेंटर h और k होता है। ये सेंटर h और k इस लाइन पर है तो ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें हम पुट करते हैं h और k को, तो हम जब x की जगह h लिखेंगे और y की जगह k लिखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 2h माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे h और k मालूम करने हैं। याद करें किस तरह से सॉल्व करेंगे। माजी में कभी आपने इसको सॉल्व किया हो। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते रहे हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था चैप्टर नंबर 3 में।
यहाँ पे एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। इस तरह की इक्वेशंस को भी आपने माजी में सॉल्व किया हुआ है। कहाँ पे? फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में अगर एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर इक्वेशन हो तो कैसे सॉल्व किया करते हैं ये हमने सीखा हुआ है। तो अब हमने एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। याद आ गया क्या तरीका होता है? लीनियर इक्वेशन में से एक अननोन की वैल्यू मालूम करके क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट कर दिया करते हैं। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें से या तो h मालूम करते हैं या k मालूम करते हैं। ऐसा करते हैं कि h मालूम कर लेते हैं। उसके लिए थोड़ी सी हमें हेरा फेरी करनी पड़ेगी। लेफ़्ट साइड वाली चीज़ों को राइट साइड पर ले जाना पड़ेगा, इधर का माल उधर करना पड़ेगा। 3k और 3 को राइट पर लेकर जाएंगे तो लेफ़्ट पे हमारे पास 2h रह जाएगा, 3k प्लस का हो जाएगा और 3 माइनस का हो जाएगा। h मालूम करना है। थोड़ी सी और हेरा फेरी कर लेते हैं, थोड़ा सा और इधर का माल उधर ले जाते हैं और ये 2 राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और h की वैल्यू 3k माइनस 3/2 आ गई। ये जो h की वैल्यू आ गई है, इस h की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जब हम h की वैल्यू को इस 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे पहले है h का स्क्वायर, वहाँ पे 3k माइनस 3/2 लिख लेंगे तो 3k माइनस 3/2 का स्क्वायर। उसके बाद है इस इक्वेशन 2 में प्लस k का स्क्वायर, उसके बाद है प्लस का 6h। तो प्लस 6h में 6 ऐसे ही और h की जगह हमने 3k माइनस 3/2 लिख लिया। उसके बाद इस इक्वेशन 2 में है माइनस 2k प्लस 6 और राइट साइड पे इक्वल्स टू 0। इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। 3k माइनस 3/2 का स्क्वायर हल करें। 3k माइनस 3 का स्क्वायर a माइनस b के स्क्वायर से 9k स्क्वायर माइनस 18k और प्लस का 9 और नीचे वाले 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया। प्लस का k स्क्वायर एज इट इज और इसमें हम कर लेंगे कैंसिल 2 और 6 को। क्या होगा? 2 3 6 आ जाएगा और जो 3 है वो अंदर 3k माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 3 के माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9k और माइनस का 9 आ गया और ये माइनस का 2k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। इसको और सिंप्लीफाई करना है। क्यों करना है भला? क्योंकि ये बेसिकली k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे उस सूरत में जब ये आ जाए k स्क्वायर प्लस k और प्लस कांस्टेंट की शेप में। ऐसा करते हैं कि 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 9/4 को एज इट इज लिख लेते हैं। ये वाला प्लस का k स्क्वायर भी एज इट इज लिख लेते हैं। 9k और माइनस का 2k माइनस हो जाएंगे और ये प्लस का 7k बन जाएगा और माइनस का 9 और प्लस का 6 ये भी माइनस हो जाएंगे और ये माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। अभी भी स्टैंडर्ड शेप नहीं बनी है। ऐसा करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 9 एज इट इज, k स्क्वायर के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4k स्क्वायर आ जाएगा। 7k के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 28k आ जाएगा और 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 आ गया। 9k स्क्वायर प्लस का और 4k स्क्वायर प्लस का ऐड होके 13k स्क्वायर बन जाएंगे। माइनस का 18k और प्लस का 28k माइनस होकर प्लस का 10k आ जाएगा। प्लस का 9 और माइनस का 12 माइनस होकर माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड शेप में आ गई है। इसको सॉल्व करते हैं और इसमें से k की वैल्यू मालूम करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है कोई सर्कल भी ना बन रहा हो, ऐसा हो सकता है ऐसा एक सर्कल बन रहा हो और हो सकता है ऐसे 2 सर्कल्स बन रहे हों। ये सारा अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन भी आया करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सॉल्यूशन ना आए, इमेजिनरी रूट्स आ जाएं। हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि k का एक आंसर है, 2 है या कोई भी नहीं है। अकॉर्डिंगली उसी तरह से हमारे पास या तो कोई सर्कल नहीं बनेगा या एक सर्कल बनेगा या 2 सर्कल्स बनेंगे। और मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसे चांसेस तो नहीं है कि कोई भी सर्कल ना बने, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है मालूम करें ऐसा सर्कल, तो या तो ऐसा सर्कल एक बनेगा या 2 बनेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना चाहते हैं, कैसे हल किया जाए? फैक्टर्स बना लेते हैं, साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 39 आ रहा है। अब माइनस 39 का ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करके माइनस 39 ही आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आए, और वो यही पेयर है 13 और 3 वाला। 13 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 39 आ जाएगा और जब इनको माइनस करेंगे
एक को प्लस और एक को माइनस लेकर तो 10 बन जाएगा। दरम्यान में चूंकि प्लस का 10k है तो 13 के साथ प्लस लगा लेते हैं और 3 के साथ माइनस लगा लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 39 आएगा और 13 और -3 को सिंप्लीफाई करने पे 10 आ जाएगा। तो ये 13k स्क्वायर एज इट इज और 10k को हम दो टर्म्स का सम लिख लेते हैं, 13k और -3k, और ये वाला -3 एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट टू टर्म्स में से 13k कॉमन आ जाएगा, अंदर k+1 रह जाएगा। इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? -3 कॉमन आ जाएगा, अंदर k+1 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से k+1 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 13k -3। दो फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। क्या तरीका होता है? या तो फर्स्ट फैक्टर 0 है या फिर सेकंड फैक्टर 0 है। ये जो k+1 को 0 लिया है, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 को राइट पे शिफ्ट करके -1। और इसमें से कैसे मालूम करें वैल्यू k की? इसमें थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। 3 माइनस का है, राइट पर जाकर प्लस का हो जाएगा और फिर थोड़ी सी हेरा फेरी करें। याद रहे हम हेरा फेरी लीगल कर रहे हैं, कानूनन कर रहे हैं। 13 को राइट पर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। हम बेसिकली दोनों तरफ 13 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास k की वैल्यू 3/13 आ गई। मेरे पास k के दो आंसर्स आ गए हैं। हमने मालूम करना था सर्कल, सर्कल का रेडियस हमें गिवन था। सेंटर h और k मालूम हो जाता तो हम सर्कल की इक्वेशन मालूम कर सकते थे। हमने k मालूम कर लिए हैं, दो आ गए हैं। अब h मालूम करना चाहेंगे। क्या किया जाए? ये जो हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, इसको 3 में पुट करके h मालूम करते हैं। तो पहले k की वैल्यू -1 ले लेते हैं और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। जब यहाँ पे k की जगह -1 लिखेंगे तो 3 × -1, फिर ये वाला -3 और नीचे 2, ये -3 और -3, -6 और नीचे 2, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 3 × 6, h की वैल्यू -3 आ गई। हमने h मालूम कर लिया -3, k है हमारे पास -1, तो एक ऑर्डर्ड पेयर h और k का हमारे पास -3 और -1 आ गया। अभी एक k की वैल्यू और बाकी है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। k की वैल्यू जो 3/13 है, इसको भी 4 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे k की जगह 3/13 लिखेंगे तो h आ जाएगा 3 × 3/13 -3/2। न्यूमरेटर में 13 एलसीएम ले लेंगे तो 3 3 × 9 और ये 13 एलसीएम 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 39 और नीचे वाला 2 जो है वो एज इट इज, और 13 नीचे 2 से मल्टीप्लाई होके 26 हो जाएगा और ऊपर 9 - 39 जो है वो माइनस का 30 हो गया और ये 2 पर कैंसिल हो गए। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 और ये माइनस का 15 आ गया। यानी हमारे पास जो h है उसकी वैल्यू -15/13 आ गई। k 3/13, h -15/13, तो h और k का एक और ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास आंसर में आ गया -15/13 और 3/13। h और k आ गए हैं। मालूम क्या करना था? मालूम करनी थी हमने सर्कल की इक्वेशन जो x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू 4 थी। इसमें h और k की जगह -3 और -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब यहाँ पे h की जगह -3 पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x - -3 का स्क्वायर। k की जगह यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो y - -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x + 3 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो x² + 6x + 9 आ जाएगा। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y + 1 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो y² + 2y + 1 आ जाएगा। राइट साइड वाला 4 जो है वो लेफ्ट पर अगर ले आए तो माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। मैं क्यों कर रहा हूँ ये? मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कहा था कि सर्कल की इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिखा करेंगे। पहले x² वाली टर्म, फिर y² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। इसलिए मैं इन स्क्वायर्स को एक्सपैंड करके वो शेप दे रहा हूँ, कह लें थोड़ा सा मेकअप कर रहा हूँ। तो x² + y² एज इट इज, फिर प्लस का 6x और प्लस का 2y, उसके बाद 9 + 1 10 हो जाएगा और 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। और ये मेरे पास एक सर्कल की इक्वेशन आ गई है जो पास कर रहा है गिवन पॉइंट -3 और 1 में से और जिसका सेंटर लाई कर रहा है
गिवन लाइन के ऊपर। इस तरह से h और k की इस दूसरी वैल्यू को भी 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x माइनस h का स्क्वायर, h की जगह -15/13 लिखेंगे तो x माइनस 15/13 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, k की जगह 3/13 लिखेंगे तो प्लस y माइनस 3/13 का स्क्वायर और राइट साइड पे इक्वेशन 1 की 4 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x प्लस 15/13 के स्क्वायर को a प्लस b के स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपैंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो 30/13x बनेगा और इसका जो स्क्वायर लेंगे तो 225/169 बनेगा। इस तरह से y माइनस 3/13 के स्क्वायर को a माइनस b के स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y का स्क्वायर जो 2ab है माइनस का वो -6/13y बनेगा और 3/13 का स्क्वायर 9/169 बनेगा और राइट साइड वाला 4 लेफ्ट पर ले आएंगे तो माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। फ्रैक्शंस अच्छी नहीं लग रही हैं। फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए इसको 169 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद अरेंज कर लेते हैं 169x स्क्वायर प्लस 169y स्क्वायर प्लस 390x माइनस का 78y और बाकी रह गई कांस्टेंट टर्म्स प्लस का 225 प्लस का 9 माइनस का 676, इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 442 इक्वल्स टू 0। मैंने एक और सर्कल की इक्वेशन मालूम कर ली है जो कि 169x स्क्वायर प्लस 169y स्क्वायर प्लस 390x माइनस 78y माइनस 442 इज इक्वल टू 0 आई है। तो बेसिकली इस तरह के दो सर्कल्स हैं। किस तरह के? इस तरह के जो पास कर रहे हैं एक गिवन पॉइंट -3 और 1 में से, जिनका रेडियस 2 है और जिनका सेंटर एक गिवन लाइन के ऊपर है। जैसा मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था, आज आपके लिए खुशखबरी है और खुशी की खबर ये है कि कोई होमवर्क नहीं है। कुछ लोग उदास हो रहे हैं कि वो तो हमारे लिए गिफ्ट था, तोहफा था, आज हमें गिफ्ट नहीं मिल रहा, तोहफा नहीं मिल रहा। तो इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आइंदा लेक्चर्स में आपको देने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो इंतज़ार करें आइंदा लेक्चर का। आज के लिए इतना ही।